मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करे। भारत शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे। अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो त्यों ही उस पर प्रहार करें। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दे। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में रहने न दे। शत्रु के आने पर उठकर अगवानी करे, आसन और भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे। ऐसे बर्तावों से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो उसे भी मारने में संकोच न करे। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ ना सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह ना हो उनसे भी सशंक ही रहे और जिनसे भय की आशंका हो उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहे ही। जिनसे भय की शंका नहीं है ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करे, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड, वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहाँ मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बंधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल ना दे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान, कभी स्वयं जीर्ण न हो। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन फलों को शुभ जानना चाहिए परंतु बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्र को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्अवस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए उसे भूतकाल की बातें सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है
तब होश में आता है। उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य की भांति सोता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत हो जाता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने आकार तक को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी सम्मति नहीं पाता है। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं, वह किसी के द्वारा मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता ना चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही लोग उसे देखें। जब तक अपने ऊपर भय आया ना हो, तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया देखे, तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है, वह मौत को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। जो कार्य भविष्य में करना हो, उस पर बुद्धि से विचार करे और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करे। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो, उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करे। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है, वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। यदि किसी को किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी न करके दीर्घकाल तक लटकाए रखे। जब उसे पूर्ण करने का समय आए, तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इसी प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे। लोहे का बना हुआ छुरा शान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपाकर रखा जाता है, तो वह समय आने पर बालों को काट देता है। उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले उनका मूलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब न जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन यूँ कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में
कणिक वाक्य विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।